बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव और उसका परिवार रहता था। माधव की बीवी शीला घर पर रहती है और घर का काम किया करती थी। माधव और शीला का एक 10 साल का बेटा भी था। माधव और उसका परिवार बहुत ही गरीबी से गुजर रहे थे। माधव टोकरी बनाने का काम किया करता था, पर उसका काम ढंग से नहीं चल रहा था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसकी इक्का दुक्का टोकरी ही बिक पाती थी। एक दिन की बात है, जब माधव बाजार में टोकरी बेचने जाता है। वहाँ पर कुछ और दुकानदार भी होते हैं, जिसमें एक दुकानदार माधव से बोलता है, अरे माधव, क्या हुआ? आज भी कोई टोकरी नहीं बिकी क्या? मैं तो तुझे कब से बोल रहा हूँ कि कुछ और काम धाम कर ले, पर तू है कि सुनता ही नहीं। काम तो तब करूँगा ना जब मुझे कुछ और आता होगा। हाँ, ये बात भी तो है। घर के हालात बहुत बुरे हैं भाई, कभी कभी तो भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। एक काम क्यों नहीं करता? पास के तालाब से जाकर मछलियाँ पकड़ना क्यों नहीं शुरू कर देता है? तेरे पास टोकरी भी है, तुझे जाल भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर बिकी तो सही, वरना अपना और अपने परिवार का पेट तो भर ही सकते हो। हाँ भाई, ये बात तो तुमने सही कही। मैं कल से ही मछली पकड़ने का काम शुरू करता हूँ। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखियो कि गांव के तालाब पर मछली पकड़ने मत जाइयो, क्योंकि कोई भी मछुआरा वहाँ तुझे मछली पकड़ने नहीं देगा। गांव के बाहर निकलते ही जो तालाब है, वहीं जाकर मछली पकड़ना। बस फिर अगले दिन से माधव मछली पकड़ने के लिए जाने लगता है। माधव को देखकर राहुल भी उसके साथ जाने की जिद करने लगता है। ज्यादा जिद करने पर माधव उसे अपने साथ ले जाता है। माधव राहुल को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। वो राहुल को पहले नदी के किनारे रखे एक पत्थर के ऊपर बैठा देता है और फिर टोकरी लेकर नदी के थोड़ा अंदर जाता है। तभी उसको पानी में एक बहुत बड़ी मछली दिखाई देती है। राहुल उस मछली को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पापा, पापा, देखो कितनी बड़ी मछली। कहाँ है बेटा? वो देखो पापा, उस साइड। जल्दी पकड़ो उसे, वरना वो भाग जाएगी। हे भगवान, ये तो बहुत ही बड़ी मछली है। इस छोटी सी टोकरी से मैं इतनी बड़ी मछली को कैसे पकड़ूंगा? कोई बात नहीं पापा, मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम यहाँ मत आओ। माधव राहुल को बहुत मना करता है, पर राहुल नहीं मानता और वो अपने पापा की मदद करने के लिए पानी में आ जाता है। अचानक से मछली और राहुल दोनों गायब हो जाते हैं। माधव राहुल को जोर जोर से आवाज देने लगता है, पर राहुल का कहीं भी नामो निशान नहीं होता। माधव ढूंढते ढूंढते काफी आगे चला जाता है और फिर थक कर घर वापस आ जाता है। माधव की बीवी शीला माधव को रोते हुए देखती है तो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ। जब माधव बताता है कि राहुल गायब है, तो उसकी बीवी की भी हालत खराब हो जाती है। वो दोनों मिलकर पूरे गांव में राहुल को ढूंढते हैं, पर वो उनको कहीं नहीं मिलता। आखिरकार वो हार कर अपने घर वापस आ जाते हैं। अब कुछ दिन तक तो माधव और शीला घर में ही अकेले उदास पड़े रहते हैं, पर रोज उनको किसी न किसी के गायब होने की खबर सुनने को मिलती है। एक दिन माधव शीला से बोलता है, राहुल के बाद रोज कोई ना कोई उस नदी के पास से गायब हो रहा है। पता नहीं क्या बात है, आखिर सब गायब क्यों हो रहे हैं? हाँ, पड़ोस वाली चाची भी बता रही थी कि पास के गांव के कुछ लोग हैं जो लापता हैं। क्या कर सकते हैं, पर जो भी है, कल से मुझे फिर से वहीं उसी जगह मछली पकड़ने जाना पड़ेगा। हमें अपना पेट भी तो भरना है, और क्या पता राहुल का भी कुछ पता चल जाए। हाँ जी, ये तो आपने सही कहा। अगले दिन बस फिर माधव मछली पकड़ने निकल जाता है। उसे उस दिन किनारे पर एक भी मछली हाथ नहीं लगती, इसलिए वो थोड़ा और आगे निकल जाता है और दूसरे किनारे पर मछली पकड़ने चला जाता है। माधव इतना थक चुका होता है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर अचानक उसकी नजर दूर झाड़ियों में जाती है, जहाँ पर राहुल के कपड़े पड़े होते हैं। ये तो वही कपड़े हैं जो उस दिन राहुल ने पहने थे। मतलब राहुल यहाँ था, पर अब वो कहाँ है? क्या उसे कोई जानवर खा गया? हे भगवान, मेरा बेटा। माधव राहुल के कपड़ों को हाथ में लिए यहाँ वहाँ भटकने लगता है और उसे ढूंढने लगता है कि तभी उसे वही बड़ी मछली की पूंछ तालाब के किनारे दिखती है। पहले तो माधव बहुत डर जाता है, पर फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जाकर देखता है। माधव जब उस मछली को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कोई मामूली मछली नहीं, बल्कि बहुत ही बड़ी भूतिया मछली होती है। उसकी शक्ल बाकी मछलियों जैसी बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि भूत जैसी होती है। ये जरूर वही मछली है
जो मुझे इस तालाब में दिखाई दी थी। मतलब ये वही मछली है जिसने गांव वालों को गायब किया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे तो पूरा यकीन है कि इसी ने गांव के लोगों और मेरे बेटे राहुल को खा लिया है। माधव इतना सोच ही रहा होता है कि उस भूतिया मछली को पता लग जाता है कि माधव वहीं खड़ा है। वो गुस्से में मुंडी घुमाकर उसकी तरफ देखती है। माधव एकदम पीछे हो जाता है और डर कर नीचे गिर जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो मछली पकड़ने आया था। मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं अब मैं तुझे? अब तुझे ये सच पता चल चुका है कि मैंने ही गांव के लोगों को गायब किया है, तो अब तो मैं तुझे छोड़ ही नहीं सकती। अगर मैंने तुझे छोड़ा तो तू ये सब बात गांव वालों को जाकर बता देगा और वो मुझे पकड़ने यहाँ आ जाएंगे। तूने मुझे पागल समझा है जो तुझे मैं यहाँ से जाने दूं। अब मैं तुझे भी यहीं कैद करके रखूंगी और वक्त आने पर सबको एक एक करके खाऊंगी। मतलब तुमने ही सबको गायब किया है ना? पर तुमने ऐसा क्यों बोला कि वक्त आने पर खाऊंगी? क्या तुमने उनको अभी नहीं खाया? उनको तो मैंने अपने बच्चों के लिए बचा कर रखा है। मेरे बच्चे खाएंगे उन लोगों को। बच्चे? मतलब कौन से बच्चे? अब तू मुझसे सवाल करेगा? तेरी मौत खुद तेरे सामने है और तुझे ये सब जानना है। अभी तू भी उनके पास ही जाने वाला है, तुझे सब पता चल जाएगा। माधव वहाँ से पूरी जान लगाकर भागता है और वो भूतिया मछली पानी से तैरती हुई उसके पीछे जाने लगती है। रास्ते में झाड़ियों के पीछे उसे फिर अपना बेटा राहुल दिखता है। राहुल को देख माधव वहीं रुक जाता है, पर राहुल उसे इशारे से रोक देता है और एक पत्थर की तरफ इशारा करने लगता है। माधव कुछ समझ ही नहीं पाता कि वो करे तो क्या करे। भूतिया मछली माधव के बिल्कुल करीब आ जाती है कि राहुल जोर से चिल्लाता है, इस पत्थर के नीचे इस मछली के अंडे हैं, आप कैसे भी करके उनको यहाँ से ले जाओ। यही है इसके बच्चे जिसकी ये बात कर रही है। माधव समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वो जल्दी से अपनी टोकरी में वो अंडे भरने लगता है। छोड़ दे मेरे अंडे वरना तुझे कच्चा खा जाऊंगी। माधव जल्दी से सभी अंडे भरकर वहाँ से भागने लगता है। मछली माधव के पीछे उसे मारने के लिए तैरती हुई जाती है। राहुल मछली का ध्यान भटकाने के लिए उस पर लगातार पत्थर मार रहा होता है। एक पत्थर सीधा मछली की आंख में जा लगता है और उसकी आंख फूट जाती है। मछली दर्द से चीखने लगती है और माधव वहाँ से अंडे लेकर निकल जाता है और सभी गांव वालों को इकट्ठा कर उनको सारी बात बताता है। इतने में भूतिया मछली भी अपनी फूटी आंख लेकर अपने अंडे लेने आ जाती है। लोगों ने पहले ही मछली को पकड़ने के लिए पूरा इंतजाम किया होता है। माधव भूतिया मछली को अंडे दिखाकर अपने पास बुलाता है और वैसे ही सभी मछुआरे उस मछली को जाल में पकड़ लेते हैं। मछली जाल में फंस जाती है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, मेरे अंडे मुझे वापस कर दो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। अब तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। अब तुम्हारे अंडे भी हमारे पास हैं और तुम भी अब हमारी कैद में हो। कुछ लोग नाव लेकर जल्दी उस किनारे पहुंचो। वहाँ राहुल मेरा बेटा तुमको गायब हुए लोगों के पास ले जाएगा। सभी लोगों को सही सलामत जल्दी यहाँ ले आओ। बस फिर कुछ लोग नाव लेकर निकल जाते हैं और सभी लोगों को वापस गांव ले आते हैं। सब माधव और राहुल की बहादुरी के लिए उनका शुक्रिया करने लगते हैं। सब ठीक हो जाता है, पर अब किसी को ये समझ नहीं आ रहा होता कि उस मछली का करे तो क्या करे। एक मछुआरा जल्दी से मछली काटने वाला बड़ा सा छुरा लेकर आता है और उस मछली के पंख काट देता है। पंख काटते ही मछली सिकुड़ने लगती है और अचानक गायब हो जाती है। उसके बाद वो उसके अंडों को भी आग में जला देते हैं। पूरा गांव इस बात का जश्न मनाता है और सभी मछुआरे माधव को अपने साथ अपने गांव के तालाब में मछली पकड़ने की इजाजत दे देते हैं। उस दिन के बाद माधव के घर पर हालात भी सुधर जाते हैं और सब खुशी से रहने लगते हैं।